अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप सब खैर व आफियत से हों, आमीन। अक्सा आई हुई थी और ये कैसे हो सकता था कि हम बाहर शॉपिंग करने ना जाएं। तो मैंने कहा अक्सा कुछ ग्रोसरी ख़त्म हुई है, काफ़ी सारी तो पड़ी हुई थी, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो नहीं थी इस वक्त। मैंने कहा अक्सा चलाओ, ज़ोर की नमाज़ पढ़ ली है तुमने भी, जुम्मा का दिन था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ग्रोसरी कर रहे हैं। तो हम लोग फिर पैकेज कार4 आ गए एम्पोरियम में। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी चेक हो रही थी, बड़ा अच्छा सिस्टम था, आगे पीछे से सारे इंजन में और पीछे डिक्की भी अच्छी तरह से चेकिंग कर रहे थे। और अंदर आके जब हम एंटर हुए नीचे बेसमेंट में पार्किंग के लिए, तो उन्होंने कार्ड दे दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका था लोगों की सेफ्टी के लिए। फिर हम लोग अंदर आ गए कार4 में एंट्रेंस होने के लिए। पहले हमें नीचे से स्टेयर से एलिवेटर से ऊपर जाना पड़ता है। तो हम लोग ये याद कर रहे थे कि यहाँ पे दुआ को बहुत ज़्यादा चोट, एकदम से पिलर के साथ चोट लगी थी। इस तरह लापरवाही है और जाके चीज़ों में लग जाती है। तो हम लोग हंसते खेलते अंदर दाखिल हो गए। और जब हमने ट्राली निकाली, 1 2 3 4 ट्राली निकाली, चारों की चार, अगर आप दाएं खींचो तो बाएं जाती थी, बाएं खींचो तो आखिरकार मैंने कहा अक्सा एक पकड़ लो, एक तरफ से तुम खींचना, एक तरफ से मैं खींच लूँगी। तो इधर क्लियरेंस सेल लगी हुई थी, यानी कि काफ़ी तकरीबन 40% तक ऑफ था जिन चीज़ों पे इनकी जो शायद एक्सपायर होने वाली होती हैं या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मंगवा लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ से मैंने 2 केचप की बोतल ली, कुछ फूल लिए, और फिर वही बात के प्लेट्स थी, अच्छी लग रही थी, कलरफुल सी। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए 6 ले ली नाना करते हुए। हालांकि मैं सारे रास्ते कहती कोई बर्तनों की शॉपिंग नहीं करनी, तुमने बाज रहना, अपने आप को मैं मना करती थी, लेकिन फिर भी आपको पता है। यहाँ से फिर कैनोला का हमने ऑयल का एक पैकेट ले लिया जिसमें 5 kg होता है, और फिर साथ ही बर्तनों वाला पोर्शन शुरू हो गया। यहाँ पे मग लगे हुए थे। अक्सा कहती रही मामा आपके पास इतने ढेरों मग है, और मुझे उस वक्त बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मेरे पास क्या क्या है, कौन से मग है। बस दिल कर रहा था यहाँ से ये गोल्डन कलर के ग्रीन शेड में मग ले लूँ। साथ ही ट्रेस भी पड़े थे। अक्सा कह रही थी मामा ट्रे लेने हैं तो ले लो, ये अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ से मैंने फिर ये वाला ब्राउन ट्रे ले लिया। और थोड़ा सा आगे आए तो ये स्क्वीज़र था, लेमन स्क्वीज़र, साथ स्क्वीज़र भी था, साथ पोर्ट भी था, यानी कि इसी के अंदर स्क्वीज़ करें और इसी के अंदर ही आप चीज़ों के ऊपर डालने के लिए आप यहाँ से शावर कर सकते हैं। तो मैंने ये 1 लिया, तो अक्सा कहती मामा 2 ले लें, आपका तो किचन इतना बड़ा है, आप जहाँ मर्जी इसको डेकोरेशन के तौर पे भी रख सकते हो। तो मैंने 2 ले लिए। और ये स्टोरेज बॉक्स थे, बहुत खूबसूरत, बच्चों के खिलौने के लिए भी थे। तो मैंने बच्चे से पूछा ये सिर्फ खिलौने रख सकते? कहता आंटी आप इसको स्टोर में दालें वगैरह, चावल, चीनी वगैरह जो भी स्टोर करना चाहें इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने कहा अभी मेरे स्टोर में आगे बर्तनों की भरमार है, मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ, जगह बना लूँ, तो फिर ये स्टोरेज बॉक्स ज़रूर लेके जाऊँगी नेक्स्ट टाइम। यहाँ से सर्फ एक्सेल लिया, नया खुशबू वाला आया था, जिसमें आपको लहदा से खुशबू कम्फर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये शंगरीला के केचप थी। अक्सर ने कहा नहीं मामा आप नोर की लो, हम लोग ज़्यादा नोर की पसंद करते हैं। तो यहाँ से फिर नोर की केचप वगैरह ली। और फिर इतने में तकरीबन मुझे लग रहा था कि घंटा तो हो ही चुका है। इतना बड़ा आपको पता है कार4 ये सारे मॉल्स होते हैं, और एक चीज़ ढूंढने के लिए दूसरी जगह पे जाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैं कम ही आती हूँ यहाँ पे, मैं ज़्यादा अल्फते से कर लेती हूँ, क्योंकि उसका साथ साथ ही स्टॉल्स हैं और बर्तनों वाला अलहदा फ्लोर है, ग्रोसरी का अलहदा फ्लोर है। तो जहाँ भी आपको चाहिए उस फ्लोर में आप जा सकते हैं, ज़्यादा इस तरह घूमना नहीं पड़ता। तो बस अब घूम फिर के फिर मायोनीज़ इतनी दूर पड़ी थी, वहाँ से मायोनीज़ उठाई। बस ये इस तरह ही है, थोड़ा सा यहाँ पे थकावट हो जाती है, लेकिन बच्चे खुश होते हैं। अक्सर मुझे कहते मामा मैंने अल्फते नहीं जाना, मैंने एम्पोरियम जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ से फिर अब मैंने ये इनकी बेवक्त की भूख के लिए ये नूडल्स ले लिए, ग्रीन पैकेट्स 2 ले लिए, 2 रेड खारा पैकेट ले लिए, क्योंकि रात को काफ़ी जब गैस तो 10 बजे चली जाती है और बच्चे लेट जागते हैं, तो फिर इनको इस चीज़ की हेल्प मिल जाती है कि ये खुद ही बना के खा सकते हैं अगर बच्चियाँ सो भी रही हों, मेरे हेल्पर्स। यहाँ पे फिर मुझे सुरख मिर्च बड़ी अच्छी साबुत नज़र आई। चिली फ्लेक्स तो मैंने घर में ही बना लिए थे, जो घर में ग्रीन सूखी थी उन्हीं का। तो यहाँ से अब हम दालों के स्टॉल पे आ गए। यहाँ पे मैंने 1 kg दाल मूंग, दाल माश, वाइट चने और साथ चाट मसाले का 1/2 kg का पैकेट लिया। और साथ ही यहाँ पे फ़िश का भी स्टॉल था। बड़ी स्मेल आ रही थी, मैं पास गई, मैंने कहा देखो अगर कोई फ्रेश और समझ आ जाए तो चलो बच्चों को खिलाऊंगी, लेकिन वो यहाँ पे इतनी स्मेल थी, ऐसे लग रहा था सारी बासी हो चुकी हैं। कुछ आपको पता है सी फूड की स्मेल भी होती है। ये क्रैब्स थे, साथ में सालमन फ़िश थी, ये
चिड़ा फिश थी, इसलिए इसका साइज़ भी बहुत छोटा था, इसमें बहुत कांटे होते हैं तो बच्चे तो मेरे खा ही नहीं सकते। और ये भी संगाड़ा मछली थी, ये भी बच्चों ने नहीं खानी थी। बच्चे मेरे ज़्यादा रोहू मछली पसंद करते हैं, या फिर वो जो पैकेट में मिलती है बोनलेस, वो मैं उनको बना देती हूँ। तो फिर इस तरह का फ्रोज़न फूड की तरफ आ गए। ये बच्चे मुझे काफ़ी देख रहे थे, मुझे कह रहे थे आंटी हमने आपका एक व्लॉग देखा हुआ है, आपका क्या नाम है उसका चैनल का। मैंने बताया तो बड़ा खुश हो गए थे, कह रहे थे आज हम आपके चैनल में आपके व्लॉग में आएंगे। मैंने कहा हाँ बेटा मैं आपको लूँगी। मैंने फिर थोड़ा सा उनको कैप्चर कर लिया। यहाँ से अक्सर ने नगट्स लिए, सूफी के टेंडर पॉप्स लिए, और फिर जो इन्होंने खाना था। सब्जियाँ मैं बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ, रोज़ के रोज़ मंगवाती हूँ, मैंने कभी नहीं मंगवाई फ्रीज़ की। तो फ्रेश का जो मज़ा है अल्लाह ने सहूलत दी हुई है। पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें फ़्रोज़न खाने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ मैंने प्याज लिए यहाँ से, जो कि घर में थोड़े थे, तो मैंने कहा चलो ये 2-3 किलो का पैकेट था शायद। फिर अब हम बिस्किट वाली साइड पे आ गए। यहाँ पे बिस्किट के मैं हाफ़ रोल वाले पैकेट लेती हूँ, 2-2, 3-3 सबके, ताकि घर में से हेल्प मिल जाती है। कोई अचानक मेहमान आए या बच्चों के टीचर वगैरह आए तो चाय के साथ उनको देने के लिए, तो ये मैं ज़रूर घर में रखती हूँ। बच्चे भी अक्सर आ जाते हैं तो उनको भी, क्योंकि मार्केट दूर है तो घर में ही ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और टिन बैग मैंने यहाँ से नहीं लिए, वो मैं हमेशा अलफते से लेती हूँ काम, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि वहाँ पे 100% A1 चीज़ मिलती है, नंबर 1 होती है, उसमें कोई वो मिलावट वगैरह वाला चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरेंस सेल इस चीज़ की भी लगी हुई थी, टैंक की और रूह अफ़ज़ा की। तो ये तो मैंने अभी घर में पड़ा ही हुआ था मेरे पास, काफ़ी मैंने मतलब पेटी मंगवाई हुई थी जामे शीरी की, तो एक आध बोतल पड़ी हुई थी। फिर हम ये लाइव बेकरी की तरफ आ गए। यहाँ पे हमने बंस लिए होल व्हीट आटे के अपने लिए, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम लोग बर्गर अगर कभी कभार मैंने आपको बताया भी था व्लॉग में कि बर्गर मैं सिर्फ अपने हाथ के ही खाती हूँ। तो बच्चों के लिए उन्होंने लंबे वाले लिए, अक्सर ने उसको लंबे पसंद है, तो इसने आम मैदे के जो बर्गर बंद होते हैं 8 पीसेस वाले वो लिए। फिर डबल रोटी ली, दोनों वाइट और ब्राउन ब्रेड ली यहाँ से। फिर यहाँ पे केक रेस बड़े मज़े के सुरख पड़े हुए थे, और बकरहानी भी, आपको पता ही आजकल नाश्ता करने को दिल नहीं करता, रो के बंदा खा रहा होता है अंडा वगैरह। तो मैंने फिर मुझे बकरहानी भी आगे नज़र आई, तो मैंने वो भी एक पैकेट ले लिया। मैं और दुआ काफ़ी शौक से खाते हैं। तो ये अक्सर मुझे टर्किश ब्रेड दिखा रही थी, मैंने कहा अक्सर इतनी ब्रेड कटी हो जाएंगी, घर में भी न्यू आई हुई हैं, यहाँ से भी लेके जा रही हूँ, तो इतना हम कैसे 1-2 दिन में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये फिर एक्सपायरी हो जाती हैं। तो अक्सर ने ये केक रस लिए, ये मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं रेड एक और थी उसके ऊपर मेरी नज़र थी, मैंने वो लिए थे, नीचे से उठाए थे, वो सबसे नीचे पड़े हुए थे। और ये बकरहानियाँ चीनी वाली भी थी, ये भी नहीं अक्सर नहीं, मैंने कहा खा सकती हो तो लेना बेटा, घर में फजूल है नहीं रिस्क इकट्ठा करना फिर बाद में ज़ाया करना। तो बस इस तरह फिर ये मैंने बकरहानी ले ली अपनी और दुआ के लिए। अक्सर ने अपने लिए टोटीला रैप लिए, ताकि घर में बर्गर वगैरह बना दें, या फिर रैप वगैरह रात को दिल करेगा। यहाँ पे लाइव समोसे भी बनने थे, वेजिटेबल चिकन, मैंने वेजिटेबल वाले आलू और वेजिटेबल मिक्स थे वो लिए, और साथ ही यहाँ पे खाना भी तैयार था। अगर आपको चाहिए खाना तो आप वहाँ से पैक करवा के, चिट लगवा के, तो बिल करवा के उसके बाद आप खा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे चेयर्स वगैरह भी शायद पड़ी होंगी, मैंने देखी नहीं वैसे। तो ये बस अब मैंने कहा अक्सर बस असर की नमाज़ मेरी कज़ा ना हो जाए, जल्दी से इसको लो। आज मेरा क्लास भी थी ऑनलाइन, तो वो भी मिस हो रही थी। दुआ में मैं चाह रही थी कि मैं जाऊँ शामी रोज़ा, लेकिन मुश्किल ही लग रहा था। ये हमने कुछ नफाइल के लिए चीज़ें नहीं थी, ग्लास थे, ये सकिंग ग्लास थे, जो कि बच्चे आराम से पानी पी देता गिराए बगैर। फिर शैम्पू रह गए थे, मैंने अक्सर को कहा जाओ शैम्पू और ये प्रोटेक्स के सोप ले आओ, लाती ये गंदला भी उठा के ले आई। ये पापड़ जहाँ भी नज़र आ जाएं गंदे से, ये इनकी ज़िंदगी है। और मुझे कह रही थी मालिक जहाँ इतनी शॉपिंग की है एक्सटिंग भी ले लो तो मैं हंस के वही डायलॉग बोल रही थी करीना कपूर के फिल्म वाला, जहाँ इतनी शॉपिंग की है मालिक एक लेस तो ले दो तो बाहर आए तो ये सफ़ात हैंडीक्राफ्ट वालों ने स्टॉल लगाया हुआ था, यहाँ पे भी अच्छी सारी चीज़ें थी। आपने मेरे घर में भी देखा होगा, मैंने एक छोटी सी अलमारी रखी हुई है, 2 मेरे पास चेयर्स भी हैं। तो ये टेबल वगैरह तो मेरे घर में अभी जगह नहीं थी रखने की, लेकिन मुझे ये इस बाजी के पीछे जो ये मिरर था ये मुझे अच्छा लगा था स्टेयर्स में लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने छोटे छोटे फ्रेम लगाए थे पुराने से। तो दिल कर रहा था, वो अक्सर कहती मामा आप तो अब रहने दें, आज के लिए इतना ही बड़ा है, क्योंकि उसने बास्किन रोबिन खानी थी और उसको बस क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा चलो फिर आओ आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाई, और जहाँ से ये बास्किन रोबिन वाली शॉप है इसके सामने ही मीना बाज़ार टाइप का इंपोरियम में नीचे ना सारा उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं। तो मेरा दिल कर रहा था यहाँ से कुछ देखें, लेकिन वही कि कार्ड था हमारे पास, इसके पापा का कार्ड लेकर आई हुई थी, तो ये इन लोगों के पास कार्ड की सहूलत नहीं थी।
कुछ नज़र भी आ रहा था, चीज़ें लेने के काबिल थी, लेकिन बस वही कि देर हो रही थी नमाज को भी, और वैसे भी अब मैं थक चुकी थी। एम्पोरियम में बहुत ज़्यादा बैठने की सिटिंग की जगह नहीं होती और चल चल के सारी शॉपिंग करनी होती है, तो हर जगह पे सेल लगी थी। ये फ्रेम भी अच्छे लगे, लेकिन वही कि कार्ड था हमारे पास, तो इसके साथ ही मेरी चार्जिंग भी बंद हो चुकी थी, कैमरे की बस ऑफ होने वाला था। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।